नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और लॉकडाउन में भी एक खुशखबरी आई है। SSC CPO 2020 की वैकेंसी आई है। तो आज मैं आपको SSC CPO की वैकेंसी के रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं कि SSC CPO में पोस्ट कौन कौन सी है, कितनी वैकेंसी है, उन वैकेंसियों के लिए एज लिमिट क्या क्या है, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है, सिलेबस कितने हैं और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एग्ज़ाम के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रहता और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में हो यानी फाइनल ईयर में हो और आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि SSC CPO की पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी लोग ये टेंशन में थे कि अब गवर्नमेंट की नौकरी आएगी कि नहीं आएगी, सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कटौती आएगी, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से बहुत तबाही हो गई। बट हमारे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CPO की रिक्रूटमेंट निकाल दी है। बहुत ही खुशखबरी की बात है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहता, सिर्फ सिलेक्शन प्रोसीजर की आपको फुलफिल करनी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडेक्स यानी हम देखेंगे क्या, तो पोस्ट नेम देखेंगे, फिर टोटल वैकेंसी कितनी है वो देखेंगे, फिर एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है वो देखेंगे, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद सिलेबस देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं और ऑफिशियल वेबसाइट कौन कौन सी है वो बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहला SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में उसको बोलता है कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, क्या करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। पोस्ट का वैसे एक ही है, सब इंस्पेक्टर, बट ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए है। और CAPF जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है दिल्ली पुलिस और सब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पोस्ट नेम, तो पोस्ट नेम एक ही है, सब इंस्पेक्टर, बट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF जिसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो पोस्ट के बारे में आपको जानकारी मिल गई हो तो हम बढ़ते हैं वैकेंसीज की ओर कि वैकेंसीज कितनी हैं। तो वैकेंसीज यहाँ पे ये चार्ट देख लो, ये टेंटेटिव चार्ट है बट अप्रोक्सीमेटली इतनी वैकेंसीज हैं। मतलब एलोकेट होते समय जब अलॉटमेंट मिले तब बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है, जनरली बढ़ती ही है अलॉटमेंट के टाइम। ठीक है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट दिल्ली पुलिस मेल के लिए ये वैकेंसीज है। ओपन कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड के लिए 32 है और बाकी कैटेगरी वाइज EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 09 और OBC के लिए 6 एंड सो ऑन। टोटल वैकेंसी बनाती है 94 निकल के आती है। उसी तरह से सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल अनरिजर्व्ड में 35 है और टोटल पोस्ट सब मिला के बात करें तो 78 वैकेंसीज है। ठीक है, मेल और फीमेल डेफिनेटली यहाँ पे अलग चलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी वैकेंसी CAPF के लिए है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। उसकी टोटल वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे इस चार्ट में दिखाई गई है। CRPF में मेल और फीमेल में आपको पूरा चार्ट मिल गया है, आप ध्यान से देख सकते हो कितनी वैकेंसीज कौन कौन सी कैटेगरी में मेल और फीमेल में कितनी है। आप ध्यान से देख लो और आप वीडियो पॉज करके ये देख ही सकते हो कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, अब इन वैकेंसीज तो आपको पता लग गई। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट 20 से 25 साल की है और एज ऑन 1/1/2021 यानी 1 जनवरी 2021 के दिन पे आप मिनिमम 20 साल के होने चाहिए या मैक्स टू मैक्स 25 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मतलब इसका डेट वाइज भी दे दिया गया है कि नॉट बॉर्न बिफोर 2/1/1996, मतलब 2 जनवरी 1996 1996 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2001 के बाद आपका बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए। इस डेट पे भी चलेगा और इस डेट के बिटवीन भी चलेगा, बट इस डेट से पहले और इस डेट के बाद नहीं चलेगा। इन शॉर्ट मिनिमम आपकी एज लिमिट 20 से 25 साल है। ठीक है, अब काफ़ी लोगों का सवाल होगा क्या कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलता है। ST SC हो कम्युनिटी में हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कम्युनिटी में हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है।
ठीक है। एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि अपर एज लिमिट 25 साल है तो ST SC वाले 25 में 5 जोड़ दो, 30 साल तक अप्लाई कर पाएगा। और इसी तरह से OBC में अगर आप OBC में हो और 25 साल है तो मैक्सिमम लिमिट 25 साल है, और आप 3 जोड़ के हो तो 28 साल तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज रिलेटेड क्राइटेरिया खत्म हो गया, तो बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको हर एक पोस्ट के लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी आप कोई भी ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो ये सारी पोस्ट के लिए। और यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट एक्वायर्ड बट विल एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस from the board or university in the support thereof 1/1/2021 will also be eligible। यानी अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट आने वाला है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, तो आप दिसंबर या जनवरी 1 जनवरी 2021 तक तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स TY थर्ड ईयर या तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो फाइनल ईयर वाले रेडी हो जाओ, आपके लिए भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी अब दूर नहीं है। ठीक है, कुछ यहाँ पे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है LMW का, मोटरसाइकिल एंड कार का। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल तो हो ही CAPF की पोस्ट के लिए। ठीक है, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए ही आपको लाइसेंस चाहिए, बाकी CAPF के मतलब के लिए लाइसेंस ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इससे पहले मैं अभी समराइज करवा लेता हूँ कि SSC CPO की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। एज लिमिट क्या है 20 से 25 साल, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एनी ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगले कदम है भाई, अब हमें पता तो चल गया कि हम अप्लाई कर सकते हैं, अब ये जानना ज़रूरी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस बलबूते पर होने वाले हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको पेपर 1 होगा, उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, दोनों होगा PST एंड PET। उसके बाद होगा पेपर 2 एंड अंत में होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये तो मतलब कंपलसरी है सबके लिए। ठीक है, ये सारे फेजेस कंपलसरी है सबके लिए, मैंडेटरी है ऐसा यहाँ पे मेंशन है। और ये है सिलेक्शन प्रोसीजर कुल मिला के। तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू की बात है ही नहीं, और इंटरव्यू इसके लिए होता ही नहीं, आपको जस्ट ये प्रोसीजर में से गुजरना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आपको जस्ट ये पोजीशन से गुजरना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। बढ़ते हैं इसके। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो अब सर ये भी बता दो कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न भी हम बता दे रहे हैं कि पेपर 1 जो है वो होगा ये टेंटेटिव डेट से 29/9/2020 से लेके 5/10/2020 तक ये पेपर्स हो जाएंगे, पेपर 1 हैंड हो जाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, सबसे पहले पेपर 1 हो लिया जाएगा, उसके बाद पेपर 2 नहीं होगा, उसके बाद आपकी PST और PET ही होंगे, और उसके बाद पेपर 2 होगा, और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जस्ट आपको साथ में दिखाया है, बट ये समझ जाना पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में PST और PET है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो भाई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी इन शॉर्ट रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क है। कुल मिला के ये हो जाएंगे 200 क्वेश्चन 200 मार्क, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आप ये 2 घंटे में अप्लाई करोगे। ठीक है, पेपर 2 की बात करें तो ये 1/3/2021 से 21 पे होगा, और ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है, और इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, और 2 घंटे का समय देना रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 की पैटर्न और पेपर 2 की पैटर्न के बारे में आपको पता चल गया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, यानी आपको MCQ बेस्ड ही पेपर मिलेगा। क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे, सिवाय इंग्लिश वाले टॉपिक को सेक्शन को छोड़ के। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। आपने जो जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और अगर वो रॉन्ग निकलते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भुगतान करना पड़ेगा -0.25। ठीक है, और अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको बोनस मार्क मिलेंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। बोनस मार्क कैसे मिलेंगे, अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है, C ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो 10 मार्क्स मिलेंगे, इन शॉर्ट 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, और B सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, और A सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास ये मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो सेकंड आपका लेयर है, यानी फेज वन है आपका पेपर वन, फेज टू है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको बता दूं कि आपके पास ये मेजर किया जाएगा आपकी हाइट कितनी है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो अगर आप एक्सपांड नहीं करते हो, फुलाते नहीं हो, फुलाए बिना चेस्ट की साइज होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे बाकी सारे लोगों के लिए दिया है, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लेंगे सभी के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड स्टेज इसी का, उसमें है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होता है, मेल कैंडिडेट को 100 मीटर की दूरी तय करनी है, यानी दौड़ना है 16 सेकंड में, और 1.6 किलोमीटर की दूरी दौड़नी है 6.5 मिनट्स में, और लॉन्ग जंप में 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, यानी 3 चांस मिलेंगे आपको 3.65 मीटर लॉन्ग जंप करना है, और हाई जंप में 1.2 मीटर का हाई जंप करना है, 3 चांसेस मिलेंगे, 3 में से एक में तो जाना ही चाहिए। शॉर्ट पुट करना पड़ेगा और वो 4.5 मीटर का 3 चांस इसमें भी मिलेगा। उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट के लिए भी लिखे गए हैं। 100 मीटर दौड़ना है 18 सेकंड में, 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप करनी है 2.7 मीटर में, और हाई जंप करनी है 0.9 मीटर के लिए, ठीक है। तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। यही है सबसे बड़ी डिफिकल्टी, क्योंकि पेपर वन के बाद सीधा यहाँ लैंड होते हैं आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल ये रही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। अगर आप ये क्लियर करते हो तो ही आप जा पाते हो थर्ड स्टेज पेपर टू के लिए, और पेपर टू सीधा कौन सा है, इंग्लिश वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। आपको सिलेबस भी जानना है। सिलेबस का यहाँ पे कुछ कट हो गया है, ठीक है। तो मैं सिलेबस का क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में सिलेबस पूरा पूरा आपके पास अवेलेबल है। फिलहाल के तौर पे जितना दिख रहा है उतना देख लो वीडियो पॉज करके। ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये पेपर वन के लिए ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पेपर वन में ही है। पेपर वन के लिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी ये रहा सिलेबस। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। सिलेबस में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो नॉर्मल रेगुलर सिलेबस पढ़ते हो वहीं पे सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यानी पेपर टू के लिए। तो पेपर टू के लिए ये रहा सिलेबस आपका, वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लेते हो। अब तक हमने क्या क्या देख लिया, टोटल वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट कितनी है, एज लिमिट कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एज लिमिट कितनी है, 20 से 25 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, एनी ग्रेजुएट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी है, तो पेपर वन देना है, उसके बाद पीईटी एंड पीएचडी है, और उसके बाद है पेपर टू, और अंत में है मेडिकल एग्जामिनेशन। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है और आपको सिलेबस भी बता दिया है, सही है ना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको और कुछ जानकारी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, जी हाँ, आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, और ये होगी 100 रुपये। आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हो, या फिर एससी और एसटी कम्युनिटी में हो, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, या फिर एक्स सर्विस मैन हो, तो आपके लिए कोई फ़ी पेमेंट नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जस्ट बाकी अदर कैंडिडेट जो बच गए उसको देना है 100 रुपया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो 17 जून से लेके 16 जुलाई तक है, ठीक है। पूरा एक महीना आपको एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट कौन सी है, तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 16 जुलाई 23 यानी रात को 11:30 बजे, ठीक है। 23:30 यानी रात को 11:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, इस एप्लीकेशन के लिए आवेदन दे सकते हो। ऑनलाइन आवेदन देना रहेगा, ऑफलाइन नहीं होता, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ, अब एक चीज़ समझ लो, 16 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये लास्ट मतलब 16 जुलाई को आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपके लिए ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 18 जुलाई तक, ठीक है। और अगर आपने चालान जनरेट किया है तो उसकी लास्ट डेट तक है, लास्ट डेट चालान जनरेट करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई। और अगर आप बैंक थ्रू उसका पेमेंट कर रहे हो तो 22 जुलाई तक आपको उसका पेमेंट करना रहेगा। और ये डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जी हाँ, मैं आपको वहाँ बताना भूल गया, पेपर वन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा। और ये रहेगा 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, इनके बिटवीन होंगे। और जो पेपर टू होगा वो है 1 मार्च 2021 को पेपर टू होगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो आपको पता चल गई। तो इन शॉर्ट आपको मैं रिकैप करवा दूँ तो
वैकेंसीज तो आपको पता चल गई, पोस्ट नेम भी पता चल गया। एज लिमिट क्या है? 20 से 25 साल। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एनी ग्रेजुएट। ठीक है। ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? पेपर 1 है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, ये अप्लाई करना रहेगा। और उसके बाद पेपर 2 के लिए जाना पड़ेगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। फिर एप्लीकेशन फीस कितनी है? 100 रुपया। ओके। और लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन की? तो 16 जुलाई। 16 जुलाई तक आपको लास्ट डेट है, तो आपको तब तक आवेदन कर देना है। उसके बाद 2 दिन और है आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए, तो आप ये चीज़ समझ लो। एग्जामिनेशन की डेट कौन सी है? 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक। और पेपर 2 की एग्ज़ाम डेट कौन सी है? 1 मार्च 1 मार्च 2021 को। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो है https://ssc.nic.in, ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन दे सकते हो, तो आपको वहाँ से अप्लाई करने का मिल जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की भी पीडीएफ भी मिल जाएगी और अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी, ताकि आपको कोई टेंशन लेने की बात ना रहे। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप तो अप्लाई कर ही देना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग और स्टडीज़ के रिगार्डिंग भी। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली ऑनलाइन मिल जाता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।